हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस लिए गए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। सो वी विल बी डूइंग सम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई हैव टेकन सम रैंडम क्वेश्चंस जो मैं आज की इस क्लास में ड्यूरिंग दिस लेक्चर में सॉल्व करने वाली हूँ, राइट। ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी वो आपको एक्चुअली में हेल्प करने वाले हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर क्लास 11, ऑल्सो फॉर योर पीजीटी फिजिक्स एग्जाम्स। जो अलग अलग पीजीटी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चंस वर्क, एनर्जी एंड पावर से बन सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ, एंड लेट अस सी पहला क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन में ये है, कुछ आपको फिगर्स में दिखाऊंगी। यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ फिगर्स गिवन है, एंड ये फिगर बेसिकली है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के बारे में इन वन डिमेंशन, 1D में। कुछ आपको मैं ग्राफ्स शो करूंगी जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम शो कर सकते हैं, राइट। बेसिकली आई विल बी शोइंग यू ग्राफ बिटवीन Vx एंड x, राइट। सो ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस 1 डिमेंशन के कुछ ग्राफ्स होंगे, फिगर्स होंगे यहाँ पे, जहां पे टोटल एनर्जी मींस टोटल एनर्जी E से इंडिकेट किया गया है बाय अ क्रॉस ऑब्वियसली। एंड हर एक केस में आपको बताना है, इन एवरी केस यू नीड टू टेल, स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन से रीजन में पार्टिकल जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या मीन्स पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड टू हैव अ फॉर द गिवन एनर्जी। गिवन एनर्जी के लिए कौन से रीजन में पार्टिकल जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और आपको ऑल्सो इंडिकेट करना है मिनिमम टोटल एनर्जी जो पार्टिकल के पास होना चाहिए ताकि वो एग्जिस्ट कर सके इन ईच ऑफ द केसेस, राइट। सो लेट मी शो यू द एग्जाम्पल्स हियर, उससे ज्यादा आपको ये क्लियर होगा। तो ये बेसिकली थर्ड क्वेश्चन है चैप्टर 6 का, जो कि आपका है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो जैसे कि मैंने कहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 फिगर्स हैं, A, B, C, D, राइट ना। इन ऑल दीज 4 फिगर्स हम 1 बाय 1 फिगर में यहाँ देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे Vx और आपको x के बीच में, मीन्स x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड Vx जो है वो आपका पोटेंशियल है, ओके। बेसिकली वो एनर्जी शो कर रहा है। तो Vx वर्सेस x के बीच में ये ग्राफ है, और यहां पे जो आप देख रहे हो E, जैसे आप फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पे E, ये E टोटल एनर्जी है, ये क्रॉस से शो किया गया है, यहां पे आप देख सकते हो, राइट। तो एंड दिस इज द ग्राफ, एंड वी नीड टू से कि कौन कौन से केस में, मीन्स कौन कौन से रीजन्स में जो है आपका पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे वो है इस चीज का कि काइनेटिक एनर्जी भाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, पहले समझने की कोशिश करते हैं, देन वी विल कम टू द ग्राफ। तो बेसिकली किस तरह से हम पता लगाएंगे कि कहाँ किस रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी जो होता है किसी भी पार्टिकल का, वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी और किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, जो सबको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर मैं लिखूं यहां, तो काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। आपको एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस केस में अगर यही काइनेटिक एनर्जी हो जाती है नेगेटिव। तो हम यहां देखेंगे कौन कौन से केसेस में काइनेटिक एनर्जी अगर किसी रीजन में नेगेटिव निकल के आता है, उस केस में हम कहेंगे कि भैया पार्टिकल जो है वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। काइनेट, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इस केस में आप जैसे कि देख सकते हैं, लेट मी राइट इट अगेन फॉर यू, काइनेटिक एनर्जी को लिखा गया है एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कब हो जाएगा, तब होगा अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाता है टोटल एनर्जी के, राइट। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के से ज्यादा हो जाएगा, PE ग्रेटर देन E इज द टोटल एनर्जी, लेट मी राइट इट दिस वे, तो उस केस में आपका
देन व्हाट विल यू हैव इन दैट केस, आपका काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा नेगेटिव हो जाएगा। जहां ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होता है उस केस में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल आपको इन चारों ग्राफ्स में इस्तेमाल करना है, राइट। सो आई होप यहां तक जो है आपको चीजें समझ में आ गई हैं। नाउ लेट अस सी वन बाय वन ग्राफ, एक एक करके ग्राफ को जो है हम सॉल्व करते हैं and we will see how it can be done now. So this is the A part here. अब हम पहला वाला करने वाले हैं यहाँ पे। Now अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये कुछ ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। This is the graph that you can see, right? This is the graph, right? तो आपको यहाँ पे दो रीजन्स दिख रहे होंगे, तो मैं आपको रीजन जरा शो कर देती हूँ। ये है आपका फर्स्ट रीजन और ये है आपका सेकेंड रीजन, राइट। पहला रीजन जो है बेसिकली वो है आपका जब x जो है लेस देन a है, ठीक है। तो यहां पे मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करती हूं। सो इन रीजन 1 इफ आई सी इन दिस केस दैट आई कैन हैव इज योर रीजन 1 कौन सा है, ये वाला, जहां पे आप देख सकते हो हम बात कर रहे हैं x, राइट। x जो है दैट इज बेसिकली व्हाट 0 से a तक का है, राइट। इन दिस रीजन जब हम बात कर रहे हैं that is x जो है obviously I'm talking about this region number 1 जो कि है आपका 0 से ज्यादा like greater than 0 and less than a, this is the region, so this is what I have। इस region में अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहां पे अगर आप देखते हैं टोटल एनर्जी देखिए यहां है, राइट, जो कि क्रॉस किया गया है। इस केस में दिस इज द टोटल एनर्जी, राइट। मतलब ये इंडिकेट किया गया कि भाई यहाँ पे जो है y वाले एक्सिस पे ये क्रॉस मार्क शो कर रहा है टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस रीजन में बेसिकली इन दिस रीजन यहाँ पे जो आपका टोटल एनर्जी है, राइट, टोटल एनर्जी अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल क्या कुछ वैल्यू आ रही है, सी v ऑफ x इज पोटेंशियल एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, राइट। तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे इस रीजन में बेसिकली हमें ये चीज दिख रही है जो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहां पे 0 है, राइट, बिकॉज यहां पे आई डू नॉट फाइंड ग्राफ यहां से शुरू होता है, राइट। यहां पे तो कुछ है ही नहीं, दिस इज 0 कंप्लीटली दैट यू कैन सी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन में बेसिकली जो है वो 0 है। अब मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसी का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब यहां पे क्योंकि आपको दिख रहा है जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है ये 0 हो चुका है, राइट, दिस इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली विल बी इक्वल्स टू योर टोटल एनर्जी एज दिस इज 0, दिस इज बेसिकली 0 हियर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे एनर्जी के इक्वल हो जाता है, मीन्स ये पॉजिटिव हो जाता है, ओके। तो इस रीजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव है, तो इस रीजन में श्योरली एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका यस द पार्टिकल विल एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव बनी रहती है जो कि टोटल एनर्जी के इक्वली है, राइट। नेक्स्ट अब मैं आती हूं सेकेंड वाले रीजन में। सेकेंड वाला रीजन आपका क्या है, जब आपका एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए है, right, ये वाला region, second region that you can see, this is the second region, okay। Now second region is basically x your greater than a, right। तो इस वाले region में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू v नॉट दी गई है। इस केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी गई है एज v नॉट, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आप ग्राफ से देख सकते हो, ये जो v नॉट है वो e नॉट आपका यहाँ पे है इस क्रॉस पे, तो उससे ज्यादा है, उसके ऊपर है, मींस आपका जो v नॉट है, राइट, दिस इज ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी, राइट। तो अब यहां पे आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो चुका है। एक्सप्रेशन ऑलरेडी यही वाला मैं यूज करूंगी। तो जब आपका पोटेंशियल एनर्जी, दिस इंप्लाइज आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है इज बेसिकली ग्रेटर देन योर टोटल एनर्जी। और आप इस एक्सप्रेशन को फिर से देखिए, अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाता है उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा नेगेटिव। सो इन द सेकेंड रीजन द पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट, सो दे विल बी, यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा पार्टिकल, सिर्फ इसी वाले फर्स्ट रीजन में करेगा। सो ये रहा
पार्ट ए का सोल्यूशन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये था पार्ट, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ए। नाउ लेट अस कम टू द बी वन। अब हम सेकेंड वाला करते हैं। सो आई हैव टू रिमूव एवरीथिंग, राइट। नाउ लेट अस कम टू दिस बी। यहां पे अगेन मीन्स हमने जो पहला देखा सिचुएशन, अगर उससे हम कंक्लूजन निकालना चाहें, हम यही निकाल सकते हैं कि अगर कहीं भी आपको पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मिल जाती है टोटल एनर्जी के, उस केस में आपका जो है काइनेटिक एनर्जी वो बन जाता है नेगेटिव, जिस वजह से पार्टिकल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये सिचुएशन आपको दिखती है कहीं भी, तो वहां पे आपका पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा उस रीजन में। सो लेट अस नाउ सी इन योर पार्ट बी। नाउ पार्ट बी में आप देख सकते हो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है, राइट। तो यहां पे अगर मैं देखूं, आई कैन सी देयर आर 3 रीजन्स बेसिकली। सो मैं इसको पहले डिवाइड कर देती हूं। दैट इज योर दिस इज 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3 नाउ। ओके, तो पार्ट 1 में अगर आप देखो, यहां पे आप देख सकते हो पार्ट 1 में इन रीजन 1 बेसिकली, रीजन 1 में देखिए जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी विच इज अगेन ग्रेटर देन योर ई। तो फर्स्ट वाले रीजन में, फर्स्ट वाला रीजन ऑब्वियसली आपको मैंने यहां पे शो कर दिया है। फर्स्ट वाला रीजन में अगर आप यहां पे देखो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी अगेन यू फाइंडिंग इट टू बी, देखिए वी नॉट है जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि एक्चुअली टोटल एनर्जी से ज्यादा है, क्योंकि ये क्रॉस के ऊपर आ रहा है। मींस ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्रॉस वन, राइट। तो यहां पे तो ऑब्वियसली हमें वही मिल गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेटर देन ई है। इस केस में आपका जो होगा काइनेटिक एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट। सो पार्टिकल जो है इस केस में यहां भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो फर्स्ट रीजन में द पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, लेट अस सी द सेकंड नाउ। सेकंड रीजन की अगर मैं यहां पे बात करूं, आप सेकंड रीजन जो है बेसिकली वो ये बीच वाला हिस्सा है जो कि आपका ए और बी के बीच में है, राइट। सो एक्स यहां पे ग्रेटर देन ए है, एक्स इज ग्रेटर देन बी है। इस रीजन में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए आपका यहां पे इट कम्स दिस वे, यहां पे आता है -V1 दैट यू कैन सी। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली वो आपका -V1 है, ठीक है। एंड आप ग्राफ से डायरेक्टली देख सकते हो ये जो V1 है वो ये टोटल एनर्जी के नीचे लाई कर रहा है, टोटल एनर्जी के नीचे लाई कर रहा है बेसिकली। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है अब छोटा हो चुका है। मींस इस केस में हमें ये मिला कि आपकी टोटल एनर्जी ही ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से। ओके, सो इस केस में पार्टिकल इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा। सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट। अब थर्ड रीजन में आते हैं, दैट यू कैन सी। थर्ड रीजन में भी आप लॉजिक दिखा सकते हो। थर्ड रीजन में अगर मैं बात करूं, बेसिकली मैं उस रीजन की बात कर रही हूं जहां पे आपका एक्स जो है बेसिकली दैट इज ग्रेटर देन बी, राइट। थर्ड वाले रीजन, दिस इज द थर्ड रीजन दैट यू कैन सी हियर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां भी आप किसी भी पॉइंट को लेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट के ही इक्वल आ रहा है। तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वी नॉट है, राइट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज ग्रेटर देन योर विच एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्योंकि ये ई के ऊपर लाई कर रहा है ग्राफ में। तो इस केस में भी पार्टिकल जो है ऑब्वियसली, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका यहां भी नेगेटिव बन जाएगा, तो पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस, राइट। सो यहां पे आप देख सकते हो आई हैव ऑल डिस्कस्ड ऑल द 3 रीजन्स। रीजन 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। तो यहां पे अगेन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो इसका सॉल्यूशन। अब मैं करने वाली हूं पार्ट सी। सेम वे, जिस तरह से हम वही सेम लॉजिक ही इस्तेमाल करेंगे यहां पे, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हम किस तरह से जो है कर सकते हैं चीजों को। सो आई सिंपली विल इरेज इट अप। अब करते हैं पार्ट सी। वही हम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे जहां हमें
काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव मिल जाएगी, मींस जिस केस में आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, टोटल एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, उस केस में आपका पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो लेट अस सी दिस वन नाउ। अब देखिए यहां पे, ये देखिए आपकी टोटल एनर्जी यहां पे है, राइट। अब देखिए आप किसी भी रीजन में देखेंगे, अगर यहाँ पे सपोज 0 to A अगर मुझे देखना है, तो उस केस में आप देखेंगे 0 to A रीजन में भी आपका जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ऑब्वियसली ऊपर ही है। सारे पोटेंशियल्स की वैल्यू अगर आप देखोगे वो ऊपर ही है आपके इस E से, इज द टोटल एनर्जी। तो चाहे मैं बात करूं 0 to A की, जहां पे 0 to A मुझे ये दिख रहा है कि 0 to A में अगर मैं कहीं भी जाऊं तो पोटेंशियल की वैल्यू बेसिकली दी हुई है आपको V1, एंड V1 जो है इट इज अगेन ग्रेटर देन E, राइट। अगर मैं बात करूं A to B की, इस रीजन की, यहां अगर मैं जाऊं तो लाइक A, अगर आप A पे भी हो तो आपको यहां तक आप आओगे, B पे अगर हो, ये इसके इन बिटवीन हो, A और B के बीच में अगर आप हो तो यहां पे आपका हो जाएगा V2 इज अगेन ग्रेटर देन E, राइट। इन ऑल द केसेस आई बी गेटिंग द सेम। और अगर आप B और C के बीच में लाइक कर रहे हैं तो वहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा V3 इज अगेन ग्रेटर देन E। और अगर आप C to D के बीच में हैं तो वहां पे आपको पोटेंशियल मिलेगा V4 इज अगेन ग्रेटर देन E। हर केस में मुझे यही सिचुएशन मिल रही है, पोटेंशियल एनर्जी टू बी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। इट मीन्स दैट पार्टिकल इस केस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इन ऑल द 3 केसेस यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी एज नेगेटिव, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट पार्ट। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ओके, सो यहां पे थोड़ा ग्राफ जो है इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, राइट, सेम है जिस तरह से आपका दोनों साइड्स आपके सेम ही रहेंगे। एंड यहां पे ये वैल्यू जो दी गई है बेसिकली, ओके, नाउ ये है आपका A/2 एंड दिस इज योर B/2। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव इन दिस ग्राफ। तो कुछ सिमिलर पैटर्न ही हमें ऑब्जर्व हुए हैं। ओके, नाउ तो इस केस में लेट अस ट्राई टू डू दिस अगेन। अगर हमें मिलता है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर दैन टोटल एनर्जी, उस केस में पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट। यही कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना है हर एक ग्राफ में। तो आई थिंक अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सिंपली ट्राई भी कर सकते हो क्वेश्चन। लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। तो अगर मैं बात करूं रीजन की, तो यहाँ पे अगर आप देखिए मुझे जो रीजन दिख रहे हैं वो है आपका फर्स्ट रीजन की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सपोज आई टेक दिस रीजन बिटवीन -B/2 एंड -A/2, आई विल बी टेकिंग दिस एज द फर्स्ट वन। यहां तक अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ, ये ग्राफ है ना। यहां पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे -B/2 और -A/2, ठीक है। यहां पे अगर आप -B/2 पे भी आते हो तो यहां पे आपको जो है पर्टिकुलरली देखिए एनर्जी इधर है, टोटल एनर्जी यहां पे है, एंड आपका V0 पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है इस केस में। सो आप उसी तरह से सेम वे में इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। Now if I look at this particular problem, I can see in this की जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा in the region between -B/2 and -A/2, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन ऊपर है और टोटल एनर्जी अगेन देखिए नीचे है यहाँ पे, राइट। तो ऑब्वियसली इस केस में भी मुझे यही मिल रहा है कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है आपके टोटल एनर्जी से, राइट। यही कंडीशन फॉलो हो रही है जिस वजह से यहां भी आपका पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब अगर आप आते हो, सपोज ये था आपका फर्स्ट रीजन, अब मैं आती हूँ सेकंड रीजन। सपोज आई टेक इट एज द सेकंड रीजन। सेकंड रीजन आप देख सकते हो यहाँ पे -A/2 और +A/2 के बीच में है,
सेकेंड रीजन जो है आपका x जो है लेस देन a/2 है एंड इट इज ग्रेटर देन -a/2। ये रीजन है आपका सेकेंड, बीच वाला हिस्सा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल जाती है -v1, ओके। एंड ये जो -v1 है वो एक्चुअली में आपका छोटा है टोटल एनर्जी से। तो यहाँ पे भाई क्योंकि अब टोटल एनर्जी ज्यादा मिल चुकी है इस केस में, इसका मतलब सेकेंड रीजन में एग्जिस्टेंस होगा। सो द पार्टिकल विल एग्जिस्ट इन दिस, ओके। सो दिस इज व्हाट आई हैव नाउ। अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे तीसरे रीजन की, इस केस में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो पार्टिकल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये है आपका तीसरा रीजन। थर्ड रीजन जो है बेसिकली वो आपका है बिटवीन योर a/2 एंड b/2, राइट। और यहाँ पे मुझे जो आप देखेंगे इस द पोटेंशियल इज बेसिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। बट यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर रीजन के मैं बारे में बात करूं, जैसे माइनस इस रीजन के बारे में बात करूं, तो यहाँ आपका पोटेंशियल जो है, अगेन आपका जो पोटेंशियल हो जाता है, जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी बेसिकली पोटेंशियल जो हो जाएगा, ओके। सो मैं जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बेसिकली वो एक्चुअली में आपका ग्रेटर होने वाला है टोटल एनर्जी से, यहां तक का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव इस रीजन में। अब आप अगर b/2 से बढ़ते हो आगे, मींस यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में अगर आप आगे बढ़ते हो, तब आपकी सिचुएशन